नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं खुट्टा के में एक पथिया डोंगल महुआ की। एक पथिया डोंगल महुआ में हमने बहुत सारे, अब तकरीबन 6 कविता पढ़ चुके हैं हमने। और आज हम जो बात करेंगे उसमें हम देखेंगे 7वां नंबर का जो है ये कविता, जिसमें है रूसल भोला। रूसल भोला के जो राइटर है हमारे संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें देखेंगे किस तरह जो हमारे इस कविता में संतोष महतो के द्वारा इसमें बताया गया है शिव जी की, पार्वती जी की और उनके दोनों बेटों की व्याख्या है। और उनके पास जितने जो भी उनके वाहन हैं, जैसे कि चूहा हो, मूसक हो, मोर हो, उन सभी का इसमें दर्शाया गया है। और बताया गया है किस तरह वो पार्वती जी मैनेज करती हैं उन सभी को एक साथ रहने की। क्योंकि देखिए, एक ये इसमें है कि जो सारे वाहने हैं, जैसे कार्तिक जी का मोर है, गणेश जी का चूहा है, और आपका शिव जी के गर्दन पे जो सांप होता है, तो ये सब जानवर एक दूसरे के दुश्मन है। मोर सांप को खाता है, सांप चूहा को खाता है। तो इस तरह करके सिर्फ मेंटेन रखते हैं। और दुर्गा माता के पास भी है, हालांकि यहाँ दुर्गा माता का लिखा गया, लेकिन ये पार्वती जी के बारे में। दुर्गा माता जी के पास भी बाघ है। तो ये सभी जानवर एक दूसरे के दुश्मन है। तो इन सभी को रखना इनके लिए काफ़ी मतलब कष्ट और काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसी पे ये रूसल भोला है। और उनको शिव जी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उसी पे है ये पूरा कविता बताया गया। संतोष कुमार महतो जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और खुट्टा में खासकर काफ़ी अच्छी कविता है, मुझे जहाँ तक पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले मैं बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्री जेएसएससी सीजीएल का जो है हमारा फ्री कंटेंट आपको मिलता रहे। कोई पेड कोर्सेस नहीं है हमारे पास, पेड नहीं है, पूरा फ्री सिलेबस आपको यहाँ से मिलेगा सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन कांदल लगल दुर्गा माए, कैसे बम भोला हमार भोला हाय हाय। अब देखिए, एक दिन जो है दुर्गा माई जो है रो रही हैं, कांद रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके बम भोला जो बात की है, भोले शिव जी की यहाँ बात की है ना। तो शिव जी की बात करिएगा, ये टॉपिक का नाम ही है रूसल भोला, मतलब रूस मतलब नाराज जो है भोला है, उन्हीं पे ये आधारित है। तो कैसे बम भोला उनके रूस गए हैं, हमार भोला हाय हाय, वही बात करें। लाइके आपन माल झाल, देखिए ये लेके अपन माल झाल भोला, कांदे रूसे कंधे रुइस गेला हमार भोला। कहाँ ये माल झाल जो बात की गई है, माल झाल मतलब जो शिव जी के पास बहुत सारे, जैसे कि अब उनके पास जैसे वो धतूरा खाते हैं, उनके वाहन जो हैं आपके, और जो है, और जो उनके गर्दन पे सांप है, वो सब सारा मतलब लेके चले गए हैं माल झाल, उन्हीं की बात की गई है। और कहाँ रूस के चले गए हैं, क्यों रूस गए हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा। तो आगे देखते हैं। देव देवी कहे लगल थीन तोहे कैसन सती। देखिए देव देवी, अब देखिए रूस गए हैं, नाराज हो गए हैं भोले शिव। तो देव देवी कह रहे हैं कि कैसे आप सती हैं, मतलब कैसी आप पत्नी हैं, जो मतलब अपने आपके पति जो गुस्सा हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। संहारे नाय पाले अपन पति, यह ये देखिए लिखा हुआ है, कैसे आप पत्नी जो संभालने नहीं पाए, मतलब रख नहीं, अपने ख्याल नहीं रख पाए अपने पति के। और शिव जी की बात करिए, पार्वती जी को सभी देव देवता बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं क्यों भागे। तो अब देखिए, समय काहे नाय देला भांगे के गोला, यहाँ भांग है, भांग जो आप जानते हैं धतूरा भांग जो जिससे नशा होता है। समय काहे नहीं दे भांग गोला, देखिए इसी के कारण शिव जी नाराज होकर भाग गए हैं, अपने माल जाल लेके चले गए हैं। तो किस लिए? क्योंकि समय से पार्वती जी इनको मतलब भांग का गोला नहीं दे पाए। सही खातिर रुसलथुन तोहार भोला, उसी लिए रुस गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि समय से उनको भांग नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों रुस गए हैं, क्योंकि भांग का गोला नहीं दे पाए। तो शिव जी भांग के काफ़ी शौकीन है। तो पार्वती जी नहीं दे पाए, क्यों? हालांकि यहाँ दुर्गा जी लिखा हुआ है, एग्जाम हो सकता है कौन, तो एग्जाम्पल में देखिए दुर्गा जी वहाँ लिखा रहेगा, दुर्गा जी भी मारिएगा, अगर नहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्या क्या दुर्गा जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी की बात करेंगे। तो अब क्यों नहीं इन पे ध्यान दे पाए, क्यों नहीं भांग का गोली दे पाए, आगे पता चलेगा, क्योंकि वो व्यस्त रहती है बाकी कामों में। तो उसकी हम देखते हैं नीचे क्या है। हाँ, पार्वती कहला, एक मिनट, पार्वती कहला परिवारिक एते बोझा, परिवार के थे क्योंकि बोझा, परिवार का बोझा है। क्यों? तो वो बोल रही है कि परिवार में बहुत ही बोझ है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, जानवरों को भी इंक्लूड किया गया है, इसीलिए है। उनकी बात करें, बैलेंस रखा नाय एते सोझा। अब देखिए बैलेंस, बैलेंस मतलब बैलेंस की बात की, बैलेंस नहीं रख पाए क्योंकि बिग परिवार है ना, बिग परिवार में सभी को बैलेंस मतलब सभी को ख्याल रखना, वही है बात की गई है, वो नहीं रख पा रही हैं।
यदि छूटत एक संगे दू जनेक वाहन, तवे जय तय जरूर एक के जान। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला गया है इस दोनों पंक्तियों में कि अगर कोई किसी दोनों का किसी, जैसे मान लीजिए मोर और सांप, शिव जी का सांप और मोर कार्तिकेय जी का, उनका जो बेटे हैं, या तो गणेश जी का चूहा छूट गया, मतलब किसी दो का छूट गया, तो अब देखिए एक दूसरे का जान चला जाएगा, वही बती गई है। तय जरूर एक एक जान, मतलब चला जाएगा जान, वही बताया गया। क्यों चला जाएगा? क्योंकि मोर अगर छूट गया कार्तिक जी का, तो वो सांप को खा जाएगा जो शिव जी के गर्दन पे है, या तो सांप छूट गया तो चूहा को खा जाएगा जो कि गणेश जी का वाहन है। यही बोल रहा है। तो बांध लो पहले अपन शैतान, देखो बांध लो पहले अपन शैतान, मतलब देखो अब पार्वती जी शायद अपने शैतान की जो बात की गई है, मुझे यहाँ लगता है बाघ की बात की गई है। आप उनका जो वाहन है वो शैतान है ना, वो बता रही पहले हम अपना बांधते हैं शैतान, माने कर लो एबे राखब पति का मान, है ना। यहाँ मैंने कर लो जो बात है, अब पति का मान रखने के लिए पहले तो अपना शैतान को बांधना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शैतान भी उनका जो है बाघ हो सकता है डिस्टर्ब करता हो, तो ना तब वो पति का मान रख पाएंगी, वही बात की गई। अब उसी समय क्या हुआ, जैसे यह समय छूटल गानसाक वाहन। अब देखिए यहाँ देखिए खोटा है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे प्योर हिंदी नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ इसमें एरर रहता है, इसलिए जो नए कैंडिडेट है उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। देखिए यह समय छूटल गनसाक, गनसाक ना गणेश है, देखिए गणेश और खोट्टा में गनसाक, देखिए खोट्टा में किस लिखा रहा है, गणेश जो है आपको कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो गनसाक मतलब गणेश जी का वाहन छूट गया उसी समय। और तारेक पेछू दौड़ल भोलाक माला शैतान। अब भोलाक माला क्या है, जो गर्दन में जो भोला के कौन बैठते हैं, वो सांप बैठते हैं, तो भोलाक माला यहाँ सांप को बताया गया है। तो जैसे ही छूट गया गणेश का वाहन, गणेश का वाहन चूहा है ना, चूहा की बात कर रहे हैं, चूहा छूट गया है, तो चूहा छूट गया है, तो और गणेश का वाहन जो है हमारे, और एक सांप जो शिव जी का माला है, तो छूट गया है दोनों। तो अब देखिए दोनों छूट गया है, तो मतलब यहाँ पे अब खतरे की बात है क्योंकि सांप चूहा को खा सकता है। यह समय छूटल गंसाक वाहन तारेक पेछू दौड़ल, उसके पीछे भोला का माला शैतान, जो शैतान सांप को बताया जा रहा है, जैसे चूहा छूट गया ये भी माला जो है उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गया, ये सांप उसके पीछे पकड़ने के लिए। अब यहाँ देखिए मूसा के कहलो भाग भाग आपन घर, मूसा को, अब देखिए क्योंकि उसके पीछे सांप पीछे लगा हुआ है, तो मूसा के कह रहा है कि जल्दी से भागो अपने घर, मारे के की नाय तोरा तनिको डर। अब देखिए मरने का डर नहीं है, भागो भागो क्योंकि सांप पीछे तुम्हारे दौड़ चुका है। अब देखिए मूसा ढुकल आपन गढ़ाई, भोला के माला गेल सिठाई। अब देखिए मूसा ढुक गया मतलब बिल में चला गया, गढ़ाई मतलब गड्ढा में घुस गया, और भोला के माला गेला सिठाई, भोला के माला जो सांप है वो सिठाई गया, मतलब नाराज हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उसको हाथ लगा नहीं वो चूहा, क्योंकि बिल में घुस गया अपने, तो वो बताया गया है। तो अब देखते हैं अब क्या है, नीचे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ देखिए मने कर लो ये भी तनी सुस्ताए, पार्टी लोरी लय भांग पिसवाए। अब देखिए अब थोड़ा सा मन कर रहा है पार्वती जी का सुस्ताने का, है ना, रेस्ट करने का, थोड़ा सा काम करते करते ऐसे तनी सुस्ताने का मन किया, तो पार्टी लोरी लय भांग पिसाए, मतलब पार्टी लोरी जो है सिलवट्टा जो आप बोलते हैं, जिसमें मसाला पीसा जाता है, गाँव में अभी भी होता है, सिलवट्टा पे जो मसाले पीसते हैं, एक होता है पत्थर का चीज़ होता है, उसमें मसाला पीसा जाता है, तो उसमें भांग भी पीसते हैं पार्वती जी, वो बता रही। तो पार्टी लोरी लेके भांग पीसने गए सुस्ताने के बाद, तो यह समय कार्तिकेय वाहन एक बड़ी चेठा, मतलब अब कार्तिक वाहन कौन है, मोर है, मोर है ना, तो मोर अब उसका भी चेष्टा जाग गया, बड़ी चेष्टा, झपट मार ले भोला माला नाग जेठा। तो मोर जो है झपट मारा, क्योंकि सांप चूहा के पीछे भागा था, तो सांप बाहर में है, तो उसके पीछे झपटा मारा, और माला जो भोला माला के यहाँ सांप की बात करेंगे, झपट मार ले भोला माला नाग जेठा, है ना, तो मोर अब झपटा मारा उस पर। अब देखिए उठवल लोगरा गाछे के ऊपर, हमर मने भेल बड़ी डर। देखिए अब उसको सांप को गाछे के ऊपर ले गया, टहनी में ले गया, उठा झपट मार गया, है ना, गाछ के ऊपर ले गया मोर और सांप को, और हमर माने उसको डर हो गया, अब पार्वती जी को, अरे क्या के मोर तो पकड़ ले सांप जी को, और भोला माला ऊपर मारे लागल चोंच। अब उसको चोंच रहा मार रहा है मोर सांप के ऊपर, करे लागले ओकरा खोवा बूचा। अब देखिए यहाँ पे शायद खेवा बूचा, हाँ खेवा बूचा, मतलब टुकड़े टुकड़े मतलब मार के उसको मारने की कोशिश कर रहा है चोंच से, वही बात की गई है, जो पेड़ की टहनियों पे सांप ले जाके वो चोंच मारा है मोर, उसकी बात की गई है। तो अब क्या है ये जो देख रहे हैं, है ना, तो मार लो फुरक नेक, अब देख फुकरे नेक लेवदा,
लेबदा की बात करें तो लेबदा जो है यहाँ पे लकड़ी को बोला जाता है। जो लेबदा मार लो मार दो मार, अब देख गाछ के ऊपर जो सांप और मोर के बीच में जो लड़ रहे हैं, तो उस पे पेड़ पे जो है लेबदा एक लकड़ी फेंक के मारती है ताकि वो दोनों हट जाएं। गाछे के ऊपर मारे लेबदा मतलब लकड़ी। तबे पार्ले कार्तिकेय वहाँ निडर। अब देखिए जो जो फेंके तो वो जो जो कार्तिक का वहाँ जो मोर वो निडर था, है ना, जैसे मारे तो वो डर गया एक तरह से। और हमर समस्या भेल गंभीर, अब ये इनको डर लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो अब किसी तरह बच गया। अब मार के लकड़ी उनको हटा दिया गया। मन के करे लागलो धीर, अब जब मार के जो हट गया तब अब इनको मन में शांति मिली, मन के थोड़ा सा आराम मिला। फिर हाँ चलो अब सही है कि चलो अब तो अब मोर जो बच गया है। अब मोर को कैसे पता है, लेबदा फेंक के, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। मोर को कैसे पता है, लेबदा, लेबदा मतलब लकड़ी, है ना। यहाँ मार्लो फुरकई ने लेबदा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है ऑप्शनल में आपको पूछा जा सकता है। तो गाछे के ऊपर फेंक के क्या सांप और मोर को बचाया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पर आपने वही बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। यहाँ ये लास्ट ही पैराग्राफ है, शिव जी का फोटो भी बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, भांग ले लो 2 तोला। भांग, अब क्या है, भांग लिए 2 तोला। 2 तोला मतलब एक वजन, तोला जानते होंगे, तोल के मतलब लिया, 2 तोला भांग लिया तोल के। 2 तोला तोलवी की, हाँ तोल के लिया है भांग। और बनौली ओकर झटपट गोली। तो बनौली ओकरा झटपट गोली, झटपट गोली उसका बनाए भांग का है ना, भांग का जैसे गोली बनाते हैं पीस के, है ना। तो संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली। अब संतोष कौन है यहाँ पे, संतोष यहाँ पे जो कवि हैं, संतोष जी के, श्री संतोष कुमार महतो, इनका जो कवि हैं, वो उनको बोल रही है माँ पार्वती को कि सुना, संतोष कह रहे हैं सुना माय पार्वती भोली, भोली माता जी को कहा जाता है, पार्वती माता को कह रहे हैं कि डाक डाक देलहा, डाक भोलाक दे है, भोलाक है, भोलाक यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ भोला है, भोला शिव जी की भी बात फिर से की गई है ना। तो डाक भोलाक देहान गोली, मतलब डाक दीजिए मतलब बुलाइए भोला को और दीजिए गोली जो बनाए हैं आप, है ना, क्योंकि वो रूस गए हैं, रूस गए, उन्हीं के कारण सब जानवर वानवर से ये जो लड़ाई हो रहा था उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे शिव जी जो नाराज है उनकी बात की है, और माता पार्वती का जो एक पूरा एकदम स्टोरी है, और उनके जानवर को किस तरह वो संभाल के रखती हैं, किस तरह संभाल के रखती है ताकि वो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब झगड़ा वगैरह ना हो, और एक दूसरे कट्टर दुश्मन है सारे वाहन, तो हो सकता है लड़ाई के बाद वो एक दूसरे को मार के खा भी जाए। तो इसलिए इस कहानी का पूरा यही मतलब है। तो आशा आपको ये पूरा कविता समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।